हाय, मैं नरेश महुआना। आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीपल लुकअप के बारे में। वी लुकअप में हमें क्या होता था कि एक ही हमें लुकअप मिलता था, उसी एक लुकअप वैल्यू के जरिए हम अपना डाटा को फाइंड आउट कर सकते थे आराम से। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम सीखेंगे मल्टीपल लुकअप। अब हमें मल्टीपल लुकअप में एक वैल्यू नहीं, हमें 2 या 3 या 4 मिल सकती है मल्टीपल। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें डाटा फाइंड आउट करना है। मान लीजिए हम वी लुकअप में अगर अन्नू को हम लुकअप वैल्यू मान लेते हैं, तो हम इस कॉलम को एक लुकअप वैल्यू मान के चलते हैं, इस कॉलम को, राइट, सेल्समैन के कॉलम वन को, राइट। अगर कोई कहता है कि आप दो कॉलम को मान के चलिए, इस कॉलम को भी और कॉलम को भी, आइटम नेम को, ये अगर ये दोनों मैच होती हैं, ये दोनों कॉलम, तब आपकी वैल्यू निकलनी चाहिए। जैसे कि हमें सेल अमाउंट चाहिए, तब जाके हमारा सेल अमाउंट आए। ये दोनों कॉलम मैच हो, तब जाके हमारा सेल अमाउंट आए। वो कैसे होगा, आज हम ये मल्टीपल कॉलम के जरिए सीखेंगे। मल्टीपल कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, जितनी भी हमारी कंडीशन हम लगाना चाहें, अप्लाई करना चाहें, उतने हो सकते हैं, राइट। चलिए सीखते हैं मल्टीपल कॉलम वी लुकअप। मैं आपको वी लुकअप लगा के दिखाता हूँ वी लुकअप में कैसे होता है। वी लुकअप लगाया हमने, ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू हमने ये दी, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है ये टेबल एरे, राइट। टेबल एरे कौन सा है, हमारा ये टेबल एरे है, राइट। कॉमा लगाया और हमें आइटम नंबर चाहिए, कौन से कॉलम है, कॉलम 2 पे हमने 2 लिखा, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे एनए दिखा रहा है, एनए इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी। यहाँ पे हम अन्नू का नाम लिख देते हैं, राइट। इसको हम आगे तक ड्रैग कर लेते हैं पकड़ के। ये देखिए अब हमारा डाटा आ चुका है, राइट। मगर यहाँ पे हमें लुकअप वैल्यू जो दी हुई है, कितनी दी हुई है, एक ही दी हुई है, वो भी अन्नू क्या है, ये सेल्समैन के कॉलम में अन्नू। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि लुकअप वैल्यू 2 होनी चाहिए हमारी, कॉलम नंबर 1 के साथ कॉलम नंबर 2 भी। अगर अन्नू है, अन्नू के साथ अगर प्रिंटर आए, राइट, यहाँ पे प्रिंटर तो लिखा हुआ है, अगर मैं प्रिंटर की जगह यहाँ पे लैपटॉप लिख देता हूँ हाथ से, तब क्या होगा। अन्नू की जगह मैंने लैपटॉप लिखा तो 5000 दिखा रहा है ये तो, राइट। हमारा डाटा गड़बड़ हो रहा है। मतलब कि देखें यहाँ पे क्वांटिटी अन्नू के साथ, अन्नू ने तो प्रिंटर भी दिया, वो भी रेट है इसका यहाँ पे 10,000, यहाँ पे दिखा रहा है 15,000। आप देख रहे हैं, ये तो मैनुअल कर रही है, तो गड़बड़ होगी, है ना। ऐसी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ क्वांटिटी 50 दिखा रहा है अन्नू की, और यहाँ पे दिखा रहा है 42, यहाँ पे 21 लाख दिखा रहा है, यहाँ पे 5 लाख दिखा रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, राइट। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे प्रिंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रिंटर लिखता हूँ, आप देखेंगे ये दोनों सारा का सारा मैच हो रहा है। मतलब कि रेट भी मेरा मैच हो रहा है, क्वांटिटी भी मैच हो रही है, और सेल अमाउंट भी मैच हो रहा है। अब 2 लुकअप वैल्यू हो तो वो कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मल्टीपल लुकअप कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं हम। हमें उसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा एक, हमें इन दोनों कॉलम को कंबाइन करना पड़ेगा। कंबाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, राइट। उस कॉलम को नाम दे देते हैं हम दे देते हैं उस कॉलम को कंबाइन कॉलम लिख देते हैं, ठीक है, कंबाइन कॉलम्स। फॉर्मेट ले लेता हूं यहाँ से, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इक्वल टू, राइट, और इस सेल को लेता हूँ, ठीक है। हमें इस सेल को और इन दोनों कॉलम को मर्ज करना है, एक बनाना है। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, इन दोनों कॉलम को मिला के हमें क्या करना है, एक कॉलम बनाना है, ठीक है, ठीक है, एक सेल बनाना है, कह भी सकते हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इधर जाते हैं कंबाइन कॉलम्स में, यहाँ इक्वल टू लिखते हैं और क्या लिखते हैं, मैं इस सेल को लेता हूँ, राइट। उसके बाद एन का सिंबल लगाता हूँ, आपको पता है ये कंबाइन करने के लिए होता है एन का सिंबल। उसके बाद डबल कोट स्लैश, उसके बाद डबल कोट, दोबारा मैं एन का सिंबल लगाता हूँ और कंबाइन करता हूँ प्रिंटर वाले सेल को। ये अब इसका मतलब समझ गए होंगे, यहाँ पे मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है, बीच में सिर्फ स्लैश का मार्क दे दिया है, राइट। मैं एंटर करता हूँ। अब देखें दोनों एक सेल में आ चुके हैं। ये दोनों अलग अलग सेल में थे, अब ये अन्नू अलग सेल में थी, प्रिंटर अलग सेल में था, अब मैंने एक सेल में लिया उन्हें, ठीक है। अलग अलग कॉलम में थे, अब मैं एक कॉलम में लिया इन दोनों को। इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ, इसे ड्रैग करता हूँ नीचे पकड़ के, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए मैंने ड्रैग कर लिया, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीपल लुकअप लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, हम लगाएंगे इक्वल टू, हम लिखेंगे वी लुकअप। अब ये पूछ रहा है सबसे पहले क्या होता है, लुकअप वैल्यू। हम बोलते हैं लुकअप वैल्यू हमारी अब क्या थी, 2 दे रखी हमें,
लुकअप वैल्यू 2 से निकालना है, मल्टीपल लुकअप है ना, मल्टीपल लुकअप लगाएंगे हम, एक ये है और एक ये है, तो हम अलग अलग सेल ले देते हैं, हम बोलते हैं ये है, ठीक है। और हमने यहाँ पे कैसे लगाया था, इन दोनों को कंबाइन कैसे किया था, हमने एन सिंबल से किया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एन लगाएंगे, सेम वही करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमने डबल कोट दिया था, राइट, उसके बाद स्लैश दिया था, राइट, उसके बाद डबल कोट, उसके बाद एन करके हमने क्या दिया, ये वाला, ठीक है। एक बार अनु को लिया था, एक बार फिर प्रिंटर को एंड करने के बाद हमने लिखा था इस सेल में, राइट। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद कॉमा, उसके बाद टेबल एरे पूछ रहा है, राइट, इस बार तो टेबल एरे हमारे एक इंक्रीज हो गया सेल्समैन से, अब यहाँ पे हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा। हम यहाँ से लेते हैं डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, अपने टेबल को, राइट, ये टेबल एरे होगी हमारी। हम यहाँ पे कॉमा लिखते हैं। अब हमें क्या चाहिए, कॉलम इंडेक्स में हमें सेल अमाउंट का पता करना है। सेल अमाउंट क्या है हमारा, कौन से कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6, छठे कॉलम में है, तो हम 6 देंगे, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे एन दिखा रहा है नॉट अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं लिखी। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन दोनों आइटम को कॉपी करके यहाँ पे ले आता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर लिया, राइट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेल अमाउंट है, राइट, यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे अनु लिखता हूँ, राइट, ये अनु लिखता हूँ, ये दोनों मैच होने चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, अनु लिखा, ये अभी भी नॉट मैच दिखा रहा है, राइट। अनु के बाद मैं प्रिंटर लिखता हूँ, अब देखिए अब सही दिखा रहा है, मैच हो रही है ना वैल्यू एकदम, अनु ये वाला। और सेल कितनी है, यहाँ पे सेल भी दिखा रहा है 5 लाख, और ये अनु दिखा रहा है। हम इसे डायनेमिक बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेता हूँ, डाटा पे जाता हूँ जल्दी से, डाटा वैलिडेशन पे डाटा पे जाता हूँ, उसके बाद सेटिंग पे, राइट, उसके बाद मैं जाता हूँ एनी वैल्यू पे, यहाँ पे लिस्ट मिलेगी। उसके बाद सोर्स वैल्यू कौन सी है, हम ये लेते हैं सेल्समैन के नाम। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया इस कॉलम को पूरे को, ओके कर दिया। और यहाँ पे मैं आइटम पे भी ऐसे करता हूँ, डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, डाटा पे जाता हूँ, और यहाँ पे एनी लिस्ट पे गया, और यहाँ पे सोर्स पूछ रहा है, और इस पे भी मैं डाटा वैलिडेशन पे एक वीडियो बना चुका हूँ, वो जरूर देखिएगा। ये मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, राइट, और यहाँ पे ओके कर दिया। अनु के साथ प्रिंटर है तभी हमारी ये वाली वैल्यू राइट मैच हो रही है। अगर मैं अनु के साथ प्रिंटर ना लगाऊं, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, अनु के साथ प्रिंटर है, 2 कंडीशन दे रखी है हमने, वैल्यू हमारी वैल्यू मैच होंगी तभी हमारा आंसर आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं प्रिंटर की जगह क्या करता हूँ, लैपटॉप लिख देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एन लिखा हुआ आ रहा है, राइट, यहाँ पे एन लिखा हुआ आ रहा है नॉट अवेलेबल, डाटा मैच ही नहीं होगा जब तक दोनों वैल्यू मैच नहीं होगा। अगर मैं अनु के साथ यहाँ पे अनु ने क्या परचेज किया था, क्या सॉरी अनु ने क्या सेल किया था, प्रिंटर किया है, तो वो तभी दिखाएगा ये, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ और ले लेता हूँ, मैं दीपक ले लेता हूँ, मैंने दिखा रहा है दीपक ने क्या सेल किया है, लैपटॉप सेल किया, यहाँ पे दिखा रहा है, राइट, ठीक है। यहाँ पे हम लैपटॉप करेंगे तभी हमारी वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी वैल्यू अब सही दिखा रही है। अब मैं कोई और ले लेता हूँ नाम, मैं कपिल ले लेता हूँ। कपिल ने क्या सेल किया, यहाँ पे देखना लिखा है लैपटॉप बैग्स किया, यहाँ पे क्या लिखा है, लैपटॉप लिखा है। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, लैपटॉप बैग्स कर लेते हैं, तो अब ये दिखा रहा है एकदम सही 24,000, यहाँ पे भी 24,000। तो इस तरीके से हम मल्टीपल लुकअप्स को यूज कर सकते हैं। हम मल्टीपल लुकअप में हम क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं इस तरीके से, राइट। हमने एक कॉलम इंसर्ट किया, कंबाइंड कॉलम करके नाम दिया उसे, हमने 2 कॉलम को, अगर हमें कंडीशन ज़्यादा होती है, कॉलम हमें लुकअप वैल्यू ज़्यादा दी जाती है, हमसे एक से 2 देख सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, हमें यही एग्जाम्पल फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये मल्टीपल लुकअप कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।